नंबर 2 शासन जनता जाने क्या होगा। आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, परसों विजिटेशन किया था, क्या कुछ अपडेट? अब मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ मानी जाती है लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की। यह जिम्मेदारी आप लोगों की है कि इसको कितना आप वायरल करते हैं और कितना लोगों को, जनता को जागरूक करते हैं। उरुआ की घटना, खजनी की घटना, कंपियरगंज की घटना, चौरी चौरा की घटना, ये सारी शाहजहां की घटना, ये गोरखपुर की घटना, इस सारी घटनाओं को तो अखबार वाले, एक दैनिक जागरण पेपर है, वो इतना गंदा है कि वकीलों का जो जुलूस चल रहा है उसके चार पेज में छाप रहा है, 4 लाइन में, और एसएसपी और डीएम का गुणगान कर रहा है। जब योगी का आता है तो उसका पूरा फोटो निकालता है। ये यहाँ के प्रजातंत्र का जो यहाँ का अखबार है दैनिक जागरण, उसकी ये हालत है। कितना गंदा। आज तो मैं सोचा था उसकी 100 प्रतियां फुकवा दूं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अभी रहने दीजिए। तो इतना गंदा, बाकी और सारे पेपर सही सही सब निकाले हैं। वकीलों और दलाली पर केवल मुख्यमंत्री का दलाली कर रहा है ये दैनिक जागरण। लगातार ये हत्या हो रही है। आप जानते हैं कि ये हत्या तब हुई जब जोगी इस शहर में मौजूद थे, और जोगी जब शहर में मौजूद रहते हैं तो पुलिस कितना अलर्ट रहती है आपको मालूम है। एसएसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, सारे लोग पूरे जिले के नाकाबंदी किए रहते हैं। आरआईओ कितने इंटेलिजेंट है और कितना मुस्तैदी से काम करती है आप लोग जानते हैं। और जोगी के रहते, जब जोगी माला पहन रहे थे तब उस लड़की का अपहरण होता है। जब जोगी अपना भाषण कर रहे थे तो उसके साथ बलात्कार होता है। जब जोगी की विदाई होती है तो उस लड़के के जांग तोड़ दी जाती है, अंगुलियां काट दी जाती है, इंटरनल पार्ट को डैमेज करके निकाल दिया जाता है, मुख को इस तरह से पहुंचाया जाता है कि उसका कोई शिनाख्त ना हो। और जब वो पकड़ा जाता है तो जोगी दूसरे दिन गुरु दक्षिणा लेते हैं, गुरु की दक्षिणा देते हैं, तब भी नहीं कहते हैं कि इसको ले जाओ, पकड़ो और इसको इनकाउंटर करो। अभी दूसरा कोई रहता है तो कहते हैं कि घर पर बुलडोजर चलवा दो, इसको पैर में गोली मार दो और इनकाउंटर कर दो। क्यों पुलिस को बचा रहे हैं? उसका एक कारण है कि पुलिस के बल पर ये शासन कर रहे हैं, जनता को दबा रहे हैं। आज जनता बोलने को तैयार नहीं है उनके आतंक से। इतना आतंक जोगी का इस गोरखपुर में फैला हुआ है, उसको आप लोग वायरल करिए कि रेप किया था और घटनास्थल को पुलिस ने तुरंत क्यों साफ करा दिया? तुरंत धुलवाना नहीं चाहिए था। ये भी पुलिस को संदेह, पुलिस कह रही है कि हम फांसी की सजा दिलाए, साक्ष्य मिटा दिया, साक्ष्य मिटा दिया पुलिस ने, और कह रही है कि हम फांसी की सजा दिलाएंगे। आप लोगों ने डिमांड किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कराएंगे, अगर साक्ष्य आ जाएगा तो जितना साक्ष्य क्या आ जाएगा? उसकी माँ जो है वो पड़ी हुई है कोमा में, पुलिस वहाँ चारों तरफ से घेरी हुई है। जो पुलिस की वर्दी देख रही है कोमा में चली जा रही है। उसके परिवार के 5 लड़कियों को पुलिस घेरा में ली हुई है, किसी से मिलने नहीं दे रही है। कैसे ये घटना घटी है, जनता के बीच में जाने नहीं दे रहा है। मैं अपना साक्षात गवाह हूँ कि ये चारों सीओ आकर के मेरे कमरे में बैठ करके कह रहे थे कि आप सड़क पर न निकलिए। आप सड़क, मुझसे एसएसपी ने फोन किया कि अगर अपोजिशन या समाजसेवी संगठन या अधिवक्ता अगर एजिटेशन कर रहे हैं इसके खिलाफ तो उनको रोका जा रहा है, फिर क्या रोका जा रहा है? नहीं, ये मुकदमा दर्ज होगा, बुलडोजर चलेगा, इस सारी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। आप मीडिया के लोग हैं, देखिए जोगी क्या क्या गुंडागर्दी करता है इस गोरखपुर में। केवल गुंडागर्दी के बल पर वो सबको दबाए हुए है।